फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। साहित्य, कला, संस्कृति और हमारी विरासत, इसको धरोहर स्वरूप में सजोकर रखने वाले साहित्यकार राजस्थान में बहुत हैं। लेकिन इस मायड़ भाषा के लिए काम करने वाले जिस प्रथम नाम का हम बार बार याद करते हैं, जिनके योगदान को हम याद करते हैं, उनमें रावत सारस्वत का नाम आता है। और उन्हीं के समकालीन साहित्यकार जिन्होंने साहित्य की सेवा करके, सृजन करके मायड़ भाषा की बहुत सेवा की है, ऐसे ही एक साहित्यकार हैं प्रोफेसर डॉक्टर कल्याण सिंह जी शेखावत। आज फिल्मोदय के सेट पर इनका आगमन हुआ है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। खमा गणी हुकुम। तो माने तो एक चीज सबसे पहले ए बताओ कि भारत आज़ाद हुए जब तो राजस्थान थो को नहीं, ठीक राजस्थान बनायो, राजस्थान की भाषा राजस्थानी करवाई, पर इनमें अड़चन कठा आ रही है कि रावत सारस्वत जी काम करो, लक्ष्मीकांत चुंडावत काम करो, अत्ता विद्वान आदमी वेद जी आप थे, यूनिवर्सिटी तक चलाई, पेपर्स कराया, तो अड़चन कठा आ रही है। वो राजनीतिक मसलो है और अपना राजनेता दुर्बल है या हम इच्छा शक्ति को नहीं, खुद की मातृभाषा को महत्व समझे को नहीं, आधा तो कम पढ़े लिखा है। और यह केरल जान को देश है, बट शिक्षा 90% है, 100% होगी। आपने शिक्षा की बहुत बड़ी कमी ही, लोग मातृभाषा राष्ट्रभाषा आंगा मतलब ही कौन समझता। तो जकी बात पहली होनी चाहिए थी राजनेताओं में, वह ही को नहीं। विधानसभा में आपा नहीं जा सका हूँ, बट वो चुनेड़ो प्रतिनिधि जावेला। अरे बिना हाथ जोड़ जोड़ मैं तो कया हो गया, 50 साल तक जोड़िया को दो एक बोलिया लक्ष्मी कुमारी जी चुंडावत जी हाथ मन कहता है, कई बार मसला उठायो। सुखाड़िया जी मुख्यमंत्री है पहली 17 साल रिया, बे इन समझी संवेदनशीलता ने। और आप देखो आज की साहित्य अकादमी केंद्र में है, जिन आप केंद्रीय साहित्य अकादमी क्या, उनमें जब सुनीति कुमार चटर्जी पहला अध्यक्ष बढ़िया और वे राजस्थानी के बारे में भाषा विज्ञानी खातिर को जानता है, किताब लिखी ही, उदयपुर छपी ही, वे 3 अंक माने में लोग निवेदन करो दिल्ली जा। वे क्यों भाई मगर तो 3 शर्तें है। पहली शर्त तो है कि राज्य को मुख्यमंत्री लिख देवे कि इन में आठा की मातृभाषा है और इन साहित्यिक मान्यता के वास्ते आपका प्रस्ताव रखूँ, संकल्प दूँ। दूसरा है कैबिनेट तय करे और वो प्रस्ताव मांगने भेजे। तीसरा विकल्प है विधानसभा प्रस्ताव पास करे और मांगने भेजे। इनमें जो आसान तरीको आपने लगे वो कर दो आप और मार्कन भेज दो, मैं साहित्यिक मान्यता दे दूँ। सुखाड़े जी कन गया, सुखाड़े जी ने यदि भाषा के बारे में समझाया तो पहले तो बैठियो कि भाई हम इन्हें पढ़ाओ कहीं, वही सामंतों को गीत और वही। मैं कह साहब भाषा सामंतों की, किसी जाति की, वर्ग की, किसी की नहीं होती है। भाषा तो जन सामान्य की वाणी है। 10-5 दिनों में 3-4 करोड़ ही हाई का। और आप अच्छो काम करो, जो राणा प्रताप मेवाड़ को महाराणा हो, पर देश के खातिर सब कुछ अर्पित करो और भी का गुणगान करे। हमें तो कभी कदे फालतू की चापलूसी को नहीं करी है। तो वे मैं क्यों आप अच्छा काम करो तो राजस्थानी भाषा का पाठ्यक्रम में मैं आपने पढ़ाने लग जाऊँ। यहाँ करवा ने समझाया, मान गया, बस क्यों मन करनो कहीं है। मैं क्या आपने एक आपको लेटर पैड लिया है, भी प्रस्ताव करना है कि मैं प्रस्ताव करूँ हूँ राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाते कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता दी जाए, साहित्यिक मान्यता। संवैधानिक 2 शब्द है, संवैधानिक अलग है, साहित्यिक अलग। साहित्यिक अलग। वो प्रस्ताव भेजो और भी प्रस्ताव पर भी पर ही ने 23वीं साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता मिली। नामवर संजीर कई लोग बटे हिंदी का ज़बरदस्त विरोध भी करो। वे एक ही वाक्य बोलिया, सुनीति कुमार नाराज हो गया जो हॉल में। एक शब्द क्यों होगा, जे राजस्थानी ने मान्यता आप साहित्यिक नहीं देवो तो भारत की कोई भाषा ये काबिल है ही को नहीं, इन्हें बंद कर दो एकेडमी ने। बस
मसला ढीला पड़ गया और क्यों ये सर्वसम्मत प्रस्ताव पास किया जाता है। 60 या 63 के आसपास की बात, 61-62 की बात है। 61-62 की बात है। एक बात आप भी सुना कि नेहरू जी में इंटरेस्ट लियो और एक चीज बोले हुए कि हिंदी ने राष्ट्रभाषा बनाने के लिए ई भाषा ने कुर्बानी देनी पड़ेगी। नहीं, नेहरू जी को नहीं बोले है, पुरुषोत्तम दास जी टंडन हा। अच्छा, बे कहीं करियो कि नेहरू जी वजह पुरुषोत्तम दास टंडन अपन जे हिंदी के अरे राजस्थानी की वकालत करा बे हिंदी की करी और एक कमेटी बना नेहरू जी ने किया कि साहब प्रधानमंत्री बन गए हो और भारत स्वतंत्र हो गया है, संविधान लागू हो गया है, आप हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करो। जने बैठियो भाई आप कमेटी सब मिलो भारतीय भाषाओं का लोगों और बहु प्रस्ताव ले रहा हो तो मैं बिल्कुल विचार करूँ। आ कमेटी राजस्थान आई तो जयनारायण जी व्यास मुख्यमंत्री आ बे पुरुषोत्तम दास टंडन ने किया भाई आप हिंदी ने राष्ट्रभाषा बना रहे हो, वहाँ की राजस्थानी भाषा कहीं भाई। और वे एक छोटी सी पत्रिका ही भी मैं लिख सारा आर्गूमेंट दिया कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता की मार्ग पड़ी है, मैं कदे आपने भी भेज दूँगा बिम्बो मैं पूर्व इतिहास दियो कि भाषा ने क्यों मान्यता देनी और क्या टैगोर और मदन मोहन जी मालवीय कोशिश करी, ये तो समृद्ध साहित्य है, ये बातें। टंडन जी क्यों कि आज पहलो सवाल हिंदी ने राष्ट्रभाषा घोषित करना है क्योंकि दक्षिण वाला जबरदस्त विरोध कर रहा है और भी का दो ही फार्मूला है कि एक तो भौगोलिक क्षेत्र लंबो चौड़ो बताना है और दूसरी जनसंख्या लंबी चौड़ी बतानी है। अगर जो राजस्थान वाला सहयोग नहीं करियो तो हिंदी तो राष्ट्रभाषा को नहीं बनाए, वही एक इमोशनल कार्ड फेंक्यो। जयनारायण जी क्यों भाई माने वादो करो आप कि हिंदी ने तो मैं विकास सेक्रीफाइस कर रहा पर हिंदी का बढ़िया राजस्थान ने राजभाषा को दर्जो या मातृभाषा को दर्जो प्रांतीय भाषा को दर्जो दियो जाए। कई शब्द जान रहा आया जब वे वचन दियो क्यों मैं वचन देवा आपने, वे वचन देवाड़ा ही मर गया और सुनवाड़ा ही मर गया। जयनारायण जी ने सुकाड़ा जी हटा दिया। वे जब जोधपुर गया 5 दिन में बात करी हुई कहीं जो कहीं करा वे तो बाप पीढ़ी तो ख़त्म हो गई और नई पीढ़ी आई जी हिंदी कर रहा है प्रांतीय भाषाओं को। उल्टो क्या बल आ गया कि राजस्थानी ने मान्यता दे दी तो हिंदी ने नुकसान हो इत्र को भ्रम फैला दियो, विद्वान तकात फैला दियो। तो अगर आज 5 आदमी एक मुख्यमंत्री, अपना कैबिनेट का भी कई मंत्री है, हमारा भी भतीजो है पूरा गजेंद्र सिंह है, विनय कामा पहले भी लोग हाँ भैरूस जी भी उपराष्ट्रपति रियाजत भी में बात करी। बट का एक मानसिकता फैलाइडी है राष्ट्रीय स्तर पर कि साहब हिंदी ने नुकसान हो जाएगी, तो गलत आर्गूमेंट है। हिंदी ने तो उल्टो राजस्थानी के भाषा के वर्णन सुन बहुत बड़ो शब्द भंडार मिली। 2,10,000 शब्द है राजस्थानी का जगह 8 वॉल्यूम में छपया है, सीताराम जी छापया है वाली कोई भारतीय भाषाओं का को नहीं। इतो बड़ो साहित्य है, समृद्ध साहित्य है और कम है तो 8,000 रचनाकार है जखा की किताबा में पाठ्यक्रम में पढ़ावा। हिंदी वाला भी पढ़ा हुआ है। पहले हिंदी वाला क्या करता है कि हर प्रांत में बटांगी प्रांतीय भाषा का रचनाकार ने भी लेता। मुकुल जी ने पढ़ा था, कदे आपने चंद्र सिंह जी ने पढ़ा था। चंद्र सिंह जी की बादली है, लू है, दोनों रचनाओं बड़ी प्रसिद्ध हुई। मेघराज जी की सेनानी बहुत प्रसिद्ध हुई। बेबान पाठ्यक्रम में रखा। मीराबाई को भक्ति साहित्य में योगदान हो चुका क्या। मीराबाई को जब नाम आया तो मैंने याद आया कि मीराबाई पे जब तो काम आप करो, इन पर शोध करिए, आपने डॉक्टरेट प्राप्त हुई के ऊपर। तो मीराबाई ने लेकर जो भ्रांतियां समाज में फैल रही है, पी को एक सार्वभौमिक सॉल्यूशन जो आप दिए वो कहीं है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।